अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। बाज़ार में जो ये पानी वाली फुल्कियाँ मिलती हैं, ये हम सभी अपने बचपन से खाते चले आ रहे हैं और बचपन की तो क्या ही बात है, ये हमें आज भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे तो ये फुल्कियाँ बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं और अल्लाह सलामत रखे मेरी आपी को। आपी ने हमेशा मुझे ये अपने हाथों से बनाकर खिलाई हैं। मेरा दिल चाहा कि मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूं और ख़ास तौर पे इसके साथ जो चटनी खाई जाती है वो आप ही इतनी ज़्यादा टेस्टी बनाती हैं कि बस बाज़ार से भी ज़्यादा मज़ा आ जाता है। घर में ये फुल्कियाँ किस तरह से बनाई जा सकती हैं और स्पेशली वो मज़ेदार सी स्पाइसी चटनी जो इसके साथ खाई जाती है, उसको बनाने का प्रॉपर तरीक़ा मैंने आप ही से समझ लिया था ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। फुल्कियाँ बनाने के लिए हमने लिया है आधा किलो बेसन। इसमें हम नमक और मीठा सोडा ऐड करके मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका गाढ़ा सा बैटर तैयार कर लेंगे। बस हमें क्या करना है कि इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 2 या 3 मिनट तक इसे बीट करना है। बहुत ज़्यादा हमें इसको बीट नहीं करना है। बात ये कि बेसन का बैटर तैयार करने के बाद हमें इसको काफ़ी टाइम के लिए रखना नहीं है, क्योंकि हमने इसमें सोडा शामिल किया है। अगर हम इसको लॉन्ग टाइम के लिए रख देंगे ना, तो क्या होगा कि वो जो हम फुल्कियाँ तैयार करेंगे वो टूट जाएंगी। तो जैसे ही आप बैटर तैयार करें फ़ौरन ही फ्राई करना शुरू कर दें, बस 1-2 मिनट के बाद। और बेसन का जो टेक्सचर है वो बस इस तरह का होना चाहिए जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ना बहुत ज़्यादा पतला हो और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो। तो ऑयल हल्का गर्म हो चुका है, अब हमें फुल्कियाँ फ्राई करनी है। तो आप देख सकते हैं कि हम फुल्कियाँ जो हैं पैन में फ्राई कर रहे हैं, कढ़ाई में नहीं कर रहे, क्योंकि हम इन फुल्कियों को थोड़ा सा दिखने में फ़्लैट होना चाहिए। पकौड़ों की तरह बिल्कुल गोल गोल फूली हुई ना हो, थोड़ी सी फ़्लैट होती हैं ये फुल्कियाँ, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ये भी मुझे तरीक़ा आप ही ने ही बताया था। बस इसी तरह से हमें दोनों साइड से फुल्कियाँ फ्राई करके और इनका जब कलर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन आ जाएगा तो हम इनको निकाल लेंगे। और बस अब हम क्या करेंगे कि इन फुल्कियों को 3-4 मिनट के लिए पानी में भिगो के रख देंगे। और ये पानी जो है बिल्कुल सिंपल है, इसमें हमने नमक भी ऐड नहीं किया है। तो बस ये 2 से 3 मिनट में फुल्कियाँ जो हैं सॉफ़्ट हो गई हैं। अब हम इनको इस तरह से बहुत ही हल्के हाथ से प्रेस करेंगे ताकि इनका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। कुछ बेसन हमारे पास बच गया है तो हम इसमें फूड कलर ऐड करके ऑरेंज कलर की फुल्कियाँ तैयार करेंगे, जैसे कि हम बाज़ार में देखते हैं। और बस सिंपल ऑरेंज कलर की फुल्कियाँ भी हमें इसी तरह से फ्राई कर लेनी है। और ये जो ऑरेंज कलर की फुल्कियाँ हम बना रहे हैं, इनको हमें पानी में डिप करके नहीं रखना है। तमाम फुल्कियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब हमें फटाफट करनी है चटनी बनाने की तैयारी, क्योंकि असल मज़ा तो आने वाला है चटनी से। और मैंने पूरी कोशिश की है कि चटनी में वही मज़ेदार सा टेस्ट आ सके जो आप ही के हाथों से आता है। चटनी बनाने के लिए हमने लिया है 1 कप इमली का पल्प और बहुत ही अच्छी खुशबू देने के लिए थोड़ा सा पुदीना, और 6 से 8 हमने ली हैं लाल वाली साबुत मिर्च। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी चटनी पसंद है तो आप लाल मिर्चें ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा ज़ीरा और नमक अगर आपके पास काला नमक है तो आप थोड़ा सा काला नमक भी ऐड कर दें। और साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे आमचूर का पाउडर। बस थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इन तमाम चीज़ों को ब्लेंड कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी चटनी बनके हो गई है तैयार। बहुत ही कम बजट में घर की बनी हुई साफ़ सुथरी और मज़ेदार चटनी के साथ पानी की फुल्कियाँ अपने बच्चों को खिलाइए और इन्जॉय कीजिए, जैसे कि आज मैंने और आप ही ने बहुत इन्जॉय किया है अपनी फैमिली के साथ। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।